गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी की। तो आज की क्लास को आपको क्या करना है वर्क, आज भी हम क्या करेंगे, लेसन रीड करेंगे। आपको याद है कल हमने क्या किया था? कल हमने एक पेज रीड किया था ना लेसन का। कौन से लेसन का? सेकंड लेसन का, और उसका नाम क्या था? मीठा पहाड़। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है? जो आपका पेज नंबर दे रखा है फाइल में, वही हम रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए स्क्रीन पर वो पेज आ चुका है। हमने कहाँ तक रीड किया था कि वहाँ पर वो दोनों बिल्लियाँ लड़ रही थी और रानी चींटी ने आकर उनको क्या समझाया। वो किस लिए लड़ रही थी? एक रोटी के लिए लड़ रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? रानी चींटी ने उनको क्या कहा कि लड़ो झगड़ो मत, क्या कर लो, मिल बांट कर खा लो। उसके बाद देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, ठीक है? तो रीड करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? पूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली। अब उसने जब दोनों बिल्लियों को कहा, लेकिन पूरी बिल्ली ने क्या किया? सुनते ही बोलने लगी, गुस्से से एकदम से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब यह रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। अब जब गुस्से में होते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी हमें समझाता है तो हम उसको गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने तो अच्छी बात ही बोली थी ना कि आप लोगों को मिल बांट कर खा लेना चाहिए। तो बुरी बिल्ली ने उससे क्या कहा कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, ये रोटी तो मेरी ही है, मैंने कह दिया, तो अब तुम यहाँ से चली जाओ। रानी चींटी आगे चली गई। तो रानी चींटी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो वो आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया। अब क्या हुआ? अब क्या हो गया कि वो दोनों बिल्लियां लड़ती रह गई। उसके बाद क्या हुआ? एक बंदर आया। इतने में जब रानी चींटी चली गई, उसके पीछे से बंदर सब देख रहा था। उसने क्या किया? एक आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गई। अब यही होता है जब लड़ते हैं तो। उसके बाद क्या है? उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। अब बर्फी का टुकड़ा, अब किसी से गिर गया तो मीन्स बर्फी का टुकड़ा मिला उनको। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छू कर देखा, वह खुश हो गई। उसे लगा कि यह तो मीठा पहाड़ है। अब आपको समझ में आया कि इस लेसन का नाम मीठा पहाड़ क्यों है? अब आगे देखिए। अब उसे क्या? अब रानी चींटी तो बिल्कुल, चींटियां आपने देखी होंगी बिल्कुल छोटी होती है, बर्फी का टुकड़ा बड़ा होता है, तो उनके लिए तो वो पहाड़ ही हुआ ना, राइट? तो क्या हुआ? उसने देखा कि उसने सूंघा और फिर उसको छूकर देखा और उसको लगा कि ये मीठा पहाड़ है। बर्फी का टुकड़ा मीठा होता है और उसके लिए बड़ा था, तो इसके लिए उसने सोचा कि ये मीठा पहाड़ है। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उसे हिला भी नहीं पाई। अब चींटी बिल्कुल छोटी सी और बर्फी का टुकड़ा बड़ा, अब वो इतना बड़ा टुकड़ा लेके जाएगी अकेली? नहीं ले जा सकती ना। तो उसने लेकिन कोशिश की। देखो वो कितनी मेहनती है कि उसने फिर भी क्या किया? कोशिश की कि मैं इसे घर लेकर जाऊंगी। पर उसे क्या हुआ? वो खूब कोशिश करती ली, लेकिन क्या हुआ? वो उसके हिला भी नहीं पाई। उसके बाद है, वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं भी एक चींटी को कोई चीज़ मिल जाती है तो वो अपनी साथिनों को भी बुला के ले आती है, मतलब कि जो उसके साथ चींटियाँ रहती हैं उसको भी बुला के ले आती है, और फिर वो सब मिलजुल कर काम करती हैं और अपना काम खत्म कर लेती है, ठीक है? तो अब उसने क्या किया? बहुत सारी चींटियों को बुला कर ले आई। फिर क्या हुआ? सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। अब आप लोगों ने देखा होगा घर पे जब चींटियां जा रही होती हैं तो वो एक ही लाइन में जाती है, जहां पहले वाली जा रही है उसके पीछे पीछे, बिल्कुल बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाती हैं। तो ऐसे ही वो सब एक दूसरे के आगे पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती गई, पीछे पीछे सभी चींटियां। अब आगे आगे रानी चींटी जा रही थी, सब पीछे पीछे। शीघ्र ही उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। फिर वो रानी चींटी उनको कहाँ लेकर गई? उस बर्फी के टुकड़े के पास लेके गई।
तो क्या देखा आप लोगों को, अब समझ में आया ना कि हमें क्या मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट डेट पर, ठीक है। आज आपको क्या करना है, इतना लेसन ही रीड करना है और इतने जो ये इतना पार्ट है इसमें से आपको क्या करना है, श्रुतलेख राइट करने। ओके, 5 या 10 श्रुतलेख कहाँ पर करने आपको, PNB पर करने। ओके, थैंक यू।